तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, राइट। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर प्रोजेक्शन स्टार्ट कर दीजिएगा। सो दोस्तों आज से जो है आप लोगों का प्रोजेक्शन जो है प्रक्षेप जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आज से आप लोगों को प्रोजेक्शन पर जो है डेली वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो अब आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, राइट। और वीडियोस को जो है दोस्तों अधिक से अधिक दोस्तों के साथ आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है ना, ताकि जो है ये वीडियोस अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके और सभी लोग इस वीडियो का जो है बेनिफिट ले सकें। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों का क्या है, एक नया चैप्टर आप लोगों का आज स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों बिंदुओं, रेखाओं तथा तलों के प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन, ठीक है ना। ये आप लोगों का एक नया चैप्टर दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा दोस्तों, बिंदु, रेखाओं तथा तलों के प्रक्षेप, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड प्लेन्स, ठीक है ना। ये आप लोगों को हेडिंग लगा लेना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट्स भी बनाते जाएंगे दोस्तों। इसका मैं नोट्स भी बनवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सो ये आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपका एक पॉइंट्स यहाँ आ जाता है प्रोजेक्शन। क्या वर्ड आया है दोस्तों, एक वर्ड यहाँ यूज हो गया है प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप। क्या चीज, प्रक्षेप। सो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि प्रक्षेप क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, क्योंकि पूरी जो अब आप ड्राइंग आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, वो आपका पूरा प्रोजेक्शन पर ही बेस्ड है। सो सबसे पहले तो हमें ये जो वर्ड यूज हुआ है प्रोजेक्शन, इसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। सो पहले आप हेडिंग लगाएंगे जो है दोस्तों प्रोजेक्शन, या मैं कहूँ आप लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ सकते हैं। हालांकि आपका डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। सो दोस्तों मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है ना। आपको एक प्रैक्टिकल करना है और वो भी इमेजिनरी, ठीक है ना। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आपको इमेजिन करना है जो चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो दोस्तों प्रोजेक्शन होगा क्या, इसके लिए आप क्या करिएगा, कोई एक मान लीजिए आपका रूम है, यानी कि आपका कोई एक कमरा है, ठीक है ना। और कमरे में आपको जो है दोस्तों चारों तरफ बॉल दिख जाएगी, यानी कि दीवारें आप लोगों को दिख जाती हैं, ठीक है ना। अब आपको दोस्तों करना क्या है, एक कोई प्लास्टिक का बॉटल ले लेना है, ठीक है ना। सारा चीज आप इमेजिन करते रहिए, ये नहीं कि अभी से आप जो है बॉटल लेने चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको सारी चीजें इमेजिन करना है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, एक पानी की बॉटल ले ली, खाली भी हो सकती है और भरी हुई भी हो सकती है, राइट। अब दोस्तों आपको करना क्या है, उस बॉटल को ले करके जो आपकी दीवार है उससे कुछ दूरी पर आपको उस बॉटल को रख देना है, ठीक है ना। आपने उस बॉटल को क्या किया, उस बॉल से कुछ डिस्टेंस पर रख दिया। सपोज आपने 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर उस बॉल को रख दिया, सॉरी उस बॉल के सामने आपने बॉटल को रख दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपको करना क्या है, आपका दोस्तों अपोजिट साइड बॉल रहेगा और जस्ट बॉटल की अपोजिट साइड, ठीक है ना, यानी आपकी तरफ आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेना है, राइट। टॉर्च तो सभी लोग जानते हैं, लाइट जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। एक टॉर्च आपको लेना है और उस टॉर्च को जला करके दोस्तों बॉटल के सामने क्या करना है, आपको लाइट को दोस्तों उस पर डालना है, ठीक है ना, बॉटल पर, ठीक है। आप लाइट को जलाएंगे, बॉटल पर उसको डालेंगे, ठीक है ना। और अपोजिट साइड आपका क्या रहेगा, दीवार रहेगा, ठीक है ना। तो अब आप बताइएगा कि अब आपको क्या दिखने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपका बॉटल है उसका आपको शैडो या हम कहें परछाई आपको दीवार पर दिखने लगेगा, ठीक है ना। क्या होगा, दीवार पर आप लोगों को जो आपने बॉटल लिया था उसका शैडो या मैं कहूँ परछाई आप लोग क्या करेंगे, दीवार पर देखने लगेंगे, ठीक है ना। सो दोस्तों जो दीवार पर आपने शैडो देखी है, जो आपने परछाई देखी है, जो बॉटल का चित्र आपने दोस्तों दीवार पर देखा है, वही आपका प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्शन होता है, यानी कि प्रक्षेप होता है। सो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही मैंने बेसिक तरीके से बताया है, एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें इस चीज को। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ बातें और हैं इसी से रिलेटेड, इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक टॉर्च ली हुई थी दोस्तों, क्या ली हुई थी, टॉर्च ली हुई थी, ठीक है ना। टॉर्च की जगह आप लोग भी हो सकते थे, ठीक है। सो मान लीजिए जो टॉर्च है दोस्तों उसको हम कहते हैं लाइट सोर्स। क्या कहते हैं, लाइट सोर्स, या हम कह सकते हैं दृष्टि बिंदु। मतलब वो है पॉइंट जहां से हमने उस चीज को देखा है। किसको देखा है, हमने बॉटल को देखा है। तो दोस्तों बॉटल हमारी ऑब्जेक्ट होती है, क्या होती है, ऑब्जेक्ट। नोट करते जाइएगा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉटल है, ठीक है। अभी डेली लाइफ का एग्जाम्पल बता रहे हैं तो उसके लिए मैंने बॉटल लिया है, और वो बॉटल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और देखने वाले आप हो गए, ठीक है, जो कि टॉर्च लिए हुए हैं, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई।
और दोस्तों जो आपने सामने बॉटल का शैडो देखा है, जो परछाई आपने देखा है, उसे जैसा कि मैंने बताया कि प्रोजेक्शन कहते हैं, यानी कि प्रक्षेप कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों आपका जो प्रक्षेप बना है, या मैं कहूँ जो बॉटल का शैडो बना है, वो आपका जिस दीवार पर बना है उस दीवार को हम कहते हैं दोस्तों प्रक्षेप तल। नोट कीजिए, प्रक्षेप तल यानी कि दोस्तों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि वह प्लेन जिस पर आपका प्रोजेक्शन बना होता है वो आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, यानी कि दोस्तों प्रक्षेप का तल कहलाता है। ये आप लोग इतनी चीज़ें क्या करिए, अच्छे से नोट कीजिए। आपने जो लाइट डाली उसे हम लाइट सोर्स कहेंगे, और जो आपने बॉटल पर डाला हुआ है तो बॉटल को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट की जगह अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों पॉइंट को, लाइन को और प्लेन को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो ऑब्जेक्ट मैंने ली हुई है ना, आपको एक बॉटल का मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब उसी बॉटल की जगह हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को लेंगे, लाइन को लेंगे और प्लेन को लेंगे, और यही स्टडी करना है हमें इस चैप्टर में। ठीक है। तो आई होप इतना इमेजिनेशन जो मैंने आपके सामने शो किया हुआ है आप लोगों को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसको मैं आप एक फिगर आपके सामने शो करता हूँ। सो उसकी तरीके से आप क्या करिएगा, इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। राइट, देखिएगा दोस्तों, ये एक डायग्राम बना हुआ है, आपकी बुकों में भी ये बना होगा। सो इसकी हेल्प से आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो आपका एक बॉटल था, हालांकि यहाँ कोई अदर शेप का जो है ऑब्जेक्ट बना हुआ है। सो उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, ऑब्जेक्ट कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपने लाइट ली थी, लाइट सोर्स जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, यानी कि दृष्टि बिंदु है, यानी कि यहाँ आप लोग भी हो सकते थे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, और जब सामने से टॉर्च पड़ेगी तो आपका इसका जो व्यू होगा, जो दृश्य होगा दोस्तों, इस तरीके से दीवार पर बनेगा कि नहीं बनेगा। सामने से जब आप देखेंगे, या मैं कहूँ टॉर्च आप डालेंगे, तो उसका व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई देगा दीवार पर। ये आप लोगों का जो दीवार बना हुआ है, इस तरीके से देखिए, ये आप मान लीजिए दीवार थी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी प्रक्षेप का तल। जो प्रक्षेप आपका ये बना हुआ है, ठीक है, और वो जिस तल पे बना हुआ है, जिस प्लेन में बना हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रक्षेप का तल, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। और ये आपका हो गया दोस्तों क्या चीज, प्रोजेक्शन, यानी कि प्रक्षेप। ठीक है ना। जो व्यू आपको यहाँ दिखाई दिया है इस बॉडी का, वो आपका क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये प्रोजेक्शन बनता कैसे है। तो दोस्तों प्रोजेक्शन कैसे बनता है, कि जैसे आप लोगों ने यहाँ लाइट डाली हुई थी, तो ये लाइट क्या होती है दोस्तों, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसकी जो आउटर एजेस हैं, जो आउटर एजेस आप समझ रहे हैं ना, जो बाहरी इसकी आपको दोस्तों यहाँ से लाइन दिख रही होंगी, जिसे हम बाहरी भुजा कह सकते हैं, आउटर एजेस, उससे चलने वाली जो रेजेस होती हैं आपकी, जो आपकी रेजेस इस तरीके से चल रही हैं बिल्कुल स्ट्रेट, उनकी हेल्प से आपका प्रोजेक्शन बनता है। ठीक है ना। इस बॉडी की आउटर एजेस, बाहरी भुजाओं से आपकी क्या चलेंगी, रेज चलेंगी इस तरीके से, जिससे आपका एक डायग्राम यहाँ बनेगा, जिसे हम प्रोजेक्शन कहेंगे। तो प्रोजेक्शन कैसे बनता है, किसी भी बॉडी की आउटर एजेस से चलने वाली दोस्तों जो आपकी क्या होंगी, आपकी जो रेखाएं होंगी, उनसे क्या बनेगा, आप लोगों का प्रोजेक्शन बनेगा। ठीक है। और इन लाइंस को क्या कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, इन्हें प्रोजेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स कहते हैं। इन्हें भी ध्यान देना है, ये वर्ड बहुत यूज होगा आपका आगे। इन्हें क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर्स। इन्हीं प्रोजेक्टर्स को आगे बढ़ाते गए इस तरीके से, तो आपको प्रोजेक्शन मिल गया। क्या मिल गया, प्रोजेक्शन मिल गया। और कहाँ पर मिला, आपको एक तल पर मिला, जिसे हम प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना। अब ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन आपका वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। हालांकि आपका अभी मैंने दीवार का एग्जाम्पल दिखाया था, तो दीवार कैसा था आपका, वर्टिकली था। क्या था, वर्टिकली था। ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग जमीन पर चलते होंगे तो आप लोगों को भी अपना शैडो जमीन पर दिखता होगा। तो जो जमीन आपका हो गया, वो आपका दोस्तों हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। ठीक है ना। क्या हो गया, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। तो अब दोस्तों हम प्लेन के बारे में समझते हैं। जो आपका वर्टिकल प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, वो क्या होता है, वो आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, एक थ्योरी है आप लोगों की, उसमें आपको पढ़ना। जो प्रोजेक्शन की थ्योरी होती है, बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो वो अब आप लोग स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जो आपका है उसको। सो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं। राइट, ये डायग्राम आप लोग अच्छी से देख लीजिए, चाहें तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है ना। जो भी बेसिक्स पॉइंट अब हम आपको बताने वाले हैं, प्लीज़ करके कहीं आप लोग नोट करते जाना, बिकॉज इसके
अभाव में आप लोग दोस्तों ये जो प्रोजेक्शन है बिल्कुल भी नहीं सीख सकते। सो इसलिए अगर आपको आता है तब भी अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं भी आ रहा है सो प्लीज़ अच्छे से नोट करते जाना, ठीक है ना। सो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन। जैसा कि मैंने प्रोजेक्शन आपको बता दिया, अब प्रोजेक्शन की क्या क्या थ्योरी रहेंगी, ठीक है ना। सो थ्योरी से पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, ये प्लेन समझिए, ठीक है ना। ये आपके क्या है, तल हैं। आपका ये वर्टिकल प्लेन होता है दोस्तों। वर्टिकल मतलब जो आपका बिल्कुल सीधा आपको दिख रहा होगा। अगर आप इमेजिनेशन कर सकें तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करिएगा। ये आपका बीपी है दोस्तों, एक बीपी प्लेन है जो कि बिल्कुल वर्टिकली है। क्या है, बिल्कुल वर्टिकली है, ठीक है ना। और फिर एक प्लेन आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये जो आपका हॉरिजॉन्टली है, देखिए एचपी लिखा हुआ है, मतलब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जिसे हम क्षैतिज तल कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग दोस्तों पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एचपी लिखते हैं, यानी कि एचपी से हो गया हॉरिजॉन्टल और पी से आपका हो गया प्लेन, तो मिलकर के बन गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी कि ये आपका क्षैतिज तल रहेगा। क्या रहेगा, आपका क्षैतिज तल रहेगा, ठीक है ना। और ये आपका हो गया वर्टिकल प्लेन जो कि ऊर्ध्वाधर तल होता है, राइट। क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल होता है। अभी मैं आपको दोस्तों ये रियल का आपको शो कर दूंगा, तो ये एचपी बीपी आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। अभी आप ये जो मैंने बनाया हुआ है इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैंने रियल भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। सो उसको भी आप लोग अच्छे से इमेजिनेशन कर पाएंगे, आपको मैं दिखा भी दूंगा, राइट। तो ये आपका बीपी होता है वर्टिकल प्लेन, ये आपका दोस्तों एचपी होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जहां पर आपका बीपी और एचपी दोस्तों दोनों के दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, जहां मिलते हैं, उसे कहते हैं एक्स वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस। ये आपका बीपी था, ठीक है, और ये आपका मान लीजिए एचपी यहाँ आकर के मिला, तो इसे हम कहते हैं एक्स वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस। इसी तरीके से ये वाला बीपी और पीछे जो आपका एचपी है, ये दोनों जहां मिले उसे भी एक्स वाई एक्सिस कहेंगे। और जो आपका यहाँ नीचे से बीपी और यहाँ जो दाएं का आपका एचपी है, जब वो भी मिला यहाँ, तो आपका एक एक्स वाई लाइन बनता है, ठीक है ना। सो ध्यान देना, बीपी और एचपी जहाँ मिलते हैं उसे हम कहते हैं दोस्तों एक्स वाई अक्ष, यानी कि एक्स वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स वाई एक्सिस। इतनी चीज आपको समझ में आ गई, एचपी क्या है, बीपी क्या है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों क्वाड्रेंट के बारे में। किसके बारे में, क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश। तो चतुर्थांश तो सभी लोगों ने बेसिकली पढ़ा होगा मैथ में भी, कि जो चतुर्थांश होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। अभी बेसिक समझ लीजिएगा दोस्तों, आप जब प्रोजेक्शन बनाएंगे ना तो बहुत ईजी इसका जो है आप लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकेंगे, लेकिन पहले पॉइंट सीख लीजिएगा अच्छे से। सो हम बात कर रहे थे दोस्तों क्वाड्रेंट के बारे में, यानी कि चतुर्थांश के बारे में। तो दोस्तों चतुर्थांश आपके चार होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 एंड 4। एचपी के ऊपर वाला, बीपी के सामने वाला एक होता है, और आपका एक दोस्तों बीपी के पीछे वाला और एचपी के ऊपर वाला होता है, और जो तीसरा होता है वो एचपी के नीचे बीपी के पीछे होता है, और जो चौथा होता है वो देखिए एचपी के नीचे और आपका बीपी के पीछे होता है, ठीक है ना। तो आपके चार जो है यहाँ पर दोस्तों चतुर्थांश हैं। प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा जो आपका चतुर्थांश होता है उसे हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और जो चौथा चतुर्थांश होता है उसे हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब आपको कोई भी पॉइंट दिया जाएगा, आपको कोई भी मान लीजिए लाइन दी जाएगी, कोई भी आपको प्लान दिया जाएगा, तो वो आपका क्वेश्चन आता है दोस्तों कि वो एचपी से कुछ ऊपर है, बीपी के कुछ सामने है, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि उसकी पोजीशन किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट में है या सेकंड में है या थर्ड में है या फिर फोर्थ में है। तो अब आप एक पॉइंट नोट करिए, 4 पॉइंट्स में आपको लिखाता हूँ, वो चारों पॉइंट्स आप लोग नोट करिए, ठीक है ना। आप लोग नोट करिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो एचपी के ऊपर होता है और बीपी के सामने होता है। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो एचपी के ऊपर होता है और बीपी के सामने होता है। क्या होता है, एचपी के ऊपर और बीपी के सामने होता है, ठीक है। इसके बाद नोट कीजिएगा आप लोग, जो दूसरा आपका चतुर्थांश होता है दोस्तों, वो अब एचपी के ऊपर तो रहेगा लेकिन बीपी के पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बीपी के पीछे चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई पॉइंट का दोस्तों एक मैं एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको जब प्रोजेक्शन बनाना होगा तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कोई एक पॉइंट ए है जो कि एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी से 3 सेंटीमीटर सामने है। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। सो इसीलिए ये चारों पॉइंट्स आप नोट कीजिए। जो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा वो एचपी के नीचे रहेगा और बीपी के पीछे रहेगा, राइट। जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है वो एचपी के नीचे रहेगा और बीपी के सामने रहेगा, ठीक है ना।
अब मुझे बताइएगा कोई एक पॉइंट है जो कि HP के नीचे है, BP के पीछे है, जल्दी बताइएगा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। मन में सोचना है जल्दी से। एक कोई पॉइंट है जो कि HP के नीचे है, BP के पीछे है, कहाँ है दोस्तों? आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। आपका एक पॉइंट है जो कि HP के नीचे है, BP के आगे है, कहाँ है दोस्तों? आपका कहाँ है, जल्दी सोचिए। एक पॉइंट है जो कि HP के नीचे है, BP के सामने है, कहाँ है? आपका फोर्थ में है, बिल्कुल सही सोचा आपने, राइट। कोई एक पॉइंट है जो कि HP के ऊपर है और आपका BP के पीछे है, तो सेकंड में हो जाएगा। आपका एक पॉइंट है, एक लाइन है जो कि HP के क्या है, आपका नीचे है और BP के पीछे है, तो कहाँ होगा? थर्ड में होगा, राइट। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते चलेंगे, बहुत मजा आएगा दोस्तों पढ़ने में, ठीक है ना। तो इतनी चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा कहाँ होगा, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, इनकी पहचान होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है ना। तो ये अच्छे से याद कर लेना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसकी पोजीशन कहाँ होगी, HP के ऊपर, BP के सामने। सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा BP के पीछे होगा, HP के ऊपर होगा। और जो आपका थर्ड होगा वो HP के नीचे होगा, BP के पीछे होगा, ठीक है। और फिर चौथा जो होगा HP के नीचे और BP के पीछे। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसी का पूरा खेल है आपकी पूरी पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ठीक है। अगर आपने HP BP में दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट की पोजीशन ही पता नहीं कर पाई तो फिर आपका जो फिगर बनेगा वो बिल्कुल गलत बनेगा, बिल्कुल आप करेक्ट बना ही नहीं सकते, ठीक है ना। इतनी आपको ध्यान देना। और जहां आपका HP BP मिलता है तो वो आपका XY एक्सिस कहलाता है, ठीक है ना। हालांकि आपका ये BP प्लेन पूरा होता है, ये वर्टिकली पूरा, लेकिन जब HP इसको ऐसे काट जाता है तो BP के दो पार्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ऊपर और नीचे, और यहाँ HP के भी दो पार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने इसको नीचे नोट भी किया हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए आपका जो प्रथम चतुर्थांश होता है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, HP के ऊपर होता है तथा BP के सामने होता है, यानी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो अबव HP होगा और इन फ्रंट ऑफ BP होगा, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी वाले हैं तो नोट कर लीजिएगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा वो HP के ऊपर यानी अबव HP और BP के सामने यानी इन फ्रंट ऑफ BP होगा। जो द्वितीय चतुर्थांश होगा यानी जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो आप लोगों का अबव HP होगा, बट बिल आपका क्या होगा दोस्तों, बैक में होगा। किसके होगा? बैक में, किसके? BP के, ठीक है। और जो दोस्तों आप लोगों का तृतीय चतुर्थांश होगा वो आपका क्या होगा दोस्तों, बिलो HP। देखिए बिलो HP के नीचे और BP के पीछे, यानी कि आपका बैक में किसके चला जाएगा, BP के। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा वो HP के दोस्तों नीचे होगा, यानी कि बिलो HP, और क्या कहा गया है, BP के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ BP होगा। तो आपको अगर कोई पॉइंट, कोई प्लेन, कोई आपको लाइन कहा जाए कि आपका जो लाइन है वो आपका HP के नीचे है, BP के सामने है, तो आप समझ जाइएगा कि जो वो आपका लाइन है, जो पॉइंट है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो इतनी आप चीज़ें समझ गए होंगे। चलिए अब जो मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत के साथ HP और BP तैयार किया है, चलिए वो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, ठीक है ना। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अभी जो HP BP है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का होता है एक्चुअल में। ये आपका जो है कॉपी पर बना हुआ है, ठीक है ना, बट वो रियल का है, तो देख लीजिएगा। सो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका वो HP और BP जो कि मैंने दोस्तों अपने हाथों से बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये दोस्तों वही HP और BP है जो कि मैंने आपको यहाँ जस्ट अभी कॉपी में दिखाया हुआ था, आप लोग कॉपी में देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए मैंने जो जस्ट अभी आप लोगों को दिखाया हुआ था दोस्तों, ये वही है। और अब इसको आप लोग दोस्तों क्या करिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए ये वही HP और BP है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा था, ठीक है। देखिए वही आपका, जैसे ये BP था ना दोस्तों, ये BP आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें व्हाइट कलर का जो पेज मैंने लगाया हुआ है ये आपकी BP को दिखाता है। ये देखिए आपका BP है, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है ये BP है, और ये इसका आधा पोर्शन और आधा पोर्शन आपका देखिए नीचे है, ठीक है। और ये आपका दोस्तों क्या है, HP है, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आपका होता है। देखिए इस तरीके से जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ये दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, HP है, ठीक है ना। और ये BP हो गया और ये आपका HP हो गया। और जहां ये इंटरसेक्ट मैंने कहा था कर रहे होंगे, वहां आपका XY एक्सिस होगा। तो ये आपका BP प्लेन और ये आपका HP प्लेन यहाँ जहां दोस्तों मिल रहे हैं ना, ये देखिए ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है, ये आपका क्या होता है, XY एक्सिस होता है, ठीक है ना। क्या होता है, XY एक्सिस। इसी तरीके से देखिए ये BP और ये HP यहाँ आपका XY एक्सिस होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ भी आपको XY एक्सिस दिखेगा, और इसी तरीके से आपको यहाँ भी XY एक्सिस क्या होगा, दिखेगा, ठीक है ना। सो ये देखिए आपका ये रहा HP,
चलिए दोस्तों, अब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड और फोर्थ को भी इसमें विजुलाइज करते हैं। देखिए, ये आपका एचपी और बीपी के मैंने बताया था, जो बीच में आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो ये देखिए आपका एचपी हो गया और ये बीपी, इनके बीच का जो ये एरिया है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा? आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है वो आपका बीपी और एचपी के हम कह सकते हैं बीच में आता है, यानी कि आपका एचपी के ऊपर और बीपी के पीछे। तो देखिएगा दोस्तों, ये आप लोग देखिएगा, ये आपका एचपी है तो एचपी के ऊपर, और ये बीपी है आपका, देखिए ये बीपी है तो बीपी के पीछे, ये आपका क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। इसी तरीके से मैंने थर्ड आपको बताया था कि बीपी के पीछे और आपका एचपी के नीचे होगा। तो आप लोग देखिएगा, ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये वाला। ये देखिए आपका एचपी के नीचे है, देखिए ये आपका एचपी है तो एचपी के नीचे, और ये आपका बीपी है तो बीपी के पीछे हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट को समझिएगा। फोर्थ जो मैंने बताया था एचपी के नीचे और बीपी के आपका सामने होगा। तो ये देखिए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, जो कि एचपी के नीचे है, और ये आप देखिए बीपी, तो बीपी के आपका सामने हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। जब सामने से आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये बीपी प्लेन और ये आपका एचपी प्लेन, राइट। और जब आप सेकंड क्वाड्रेंट को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये देख लीजिए। थर्ड जब आप देखेंगे तो थर्ड आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसको इमेजिन कर लीजिएगा जस्ट अभी, क्योंकि पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इमेजिनेशन पर ही आपकी बेस्ड है। ये आपका फोर्थ रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आज दोस्तों इतना ही हम रहने देते हैं। और दोस्तों कल अब हम स्टडी करेंगे दोस्तों, ये मैंने बेसिक्स आपको बता दिया। कल हम दोस्तों स्टडी करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। अब आपका कोई पॉइंट होगा, और वो जो पॉइंट होगा दोस्तों इसी किन्हीं क्वाड्रेंट में आपका रखा होगा, इन्हीं किसी क्वाड्रेंट में आपका रखा होगा, और उसका आप लोगों को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सो वो कैसे बनाते हैं? जो ग्राफिक प्रोजेक्शन आप बनाते हैं उसके क्या क्या रूल होते हैं, ठीक है ना। जो आपका एचपी होता है उसको कितने डिग्री पर हम रोटेट करते हैं जब हम लोग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं या फिर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को कल के लेक्चर में सीखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो इतनी चीज़ आप अच्छे से सीख लीजिएगा जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हुई हैं, ठीक है ना। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।